हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एमपी टेट वर्ग 2 के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट एक सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 यहाँ पर देखेंगे। हमने पार्ट 1 देख चुके हैं, आज हम देखते हैं पार्ट 2। तो आइए हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे सरलीकरण में, तो रूट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे आज, जो एग्जाम में हमें कहीं से भी बीच में से पूछ लिए जाते हैं रूट रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे परिमेयकरण। जैसे हमारे पास रूट का एक क्वेश्चन आ गया 1/2 प्लस √3। इसे हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर क्या आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ अंश का या हर का ही परिमेयकरण होता है, यहाँ पर किसका परिमेयकरण होता है इस क्वेश्चन की बात नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप हर का परिमेयकरण करोगे या अंश का परिमेयकरण करोगे। तो यहाँ पर तो हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे, पर अगर हमें कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो हम हर का भी परिमेयकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस √3, और इसका भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ जब हमारे पास प्लस है, क्या है प्लस है, तो यहाँ जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस हो गया। क्लियर। अब ये हो गया √3। अब यहाँ पर भी नीचे हम 2 माइनस √3 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर कुछ ये सूत्र यहाँ पर कुछ लग रहा है, इसको देख के आपको कुछ सूत्र याद आया? तो हमें तो आ रहा है a² - b² इक्वल a + b इंटू a - b। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो ये यहाँ पर क्या बचा है, 1 में 2 माइनस √3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस √3 ये मिला जब हमें। तो अब देखते हैं नीचे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर a मान लेते हैं और इसे यहाँ पर b मान लेते हैं। तो a और यहाँ भी ये b रहेगा। तो देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या रहेगा, a - b। तो नीचे यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर हो गया ये। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा, माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं 2 माइनस √3 बाय ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और जब √3 का यहाँ पर √3 इंटू √3 करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, 3। अब देखते हैं ये क्या हो गया, तो यहाँ पर 2 माइनस √3 बाय 1, 2 माइनस √3 बाय 1 हो गया। तो यहाँ पर हम 1 को तो ना के बराबर कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। ये हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारे, हम ऐसे कुछ बेसिक्स अभी क्लियर करेंगे ताकि बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमारा बेसिक सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं इन छोटे क्वेश्चनों से यहाँ पर आपके लिए ये शुरुआत कर रही हूँ। आइए ऐसे ही हम और क्वेश्चन करते हैं आगे। यहाँ पर आप और क्वेश्चन जैसे देखते हैं 1/√6 माइनस √5। इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर इसे a मान लेते हैं हम और इसे यहाँ पर b मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, सीधा सा फंडा है यहाँ पर, तो क्या होगा, √6 माइनस √5 हो जाएगा। ये हमारा a हो जाएगा और यहाँ पर ये b हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। a² - b² इक्वल a + b इंटू a - b भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें यहाँ पर इसे कैसे करा हम समझ आ गया आपको, क्योंकि a हमारा यहाँ 6 हो गया था और b हमारा √5 हो गया था। ठीक है, अगर और ऐसे क्वेश्चन आए तो उन्हें भी आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। जैसे 1/√7 प्लस √3, इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे ऊपर ले जाते हैं। ले गया ऊपर ये, तो ये हो गया √7 माइनस √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं तो ये है हमारा a और ये है हमारा यहाँ पर
बी, तो बी ये हो जाएगा 3 और हमारे पास क्या है माइनस है यहाँ पर। क्या है हमारा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हमारा यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा अब हमारे पास, ये हो गया यहाँ 4 बचा है। तो यहाँ पर अपॉन में क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। ये हमारा, आप ये बहुत ही मैं आपके लिए इजी ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आसानी से ये हमने इसे ए मान लिया, इसे बी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा, इसलिए हमारा ये यहाँ पर माइनस हो गया। और वैसे भी हम यहाँ प्लस रहता है तो ऊपर ले जाते तो माइनस यहाँ पर कर ही देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों में से जो यहाँ बचा वो हमारा यहाँ आंसर हो गया, वो अपॉन में आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके रूट वाले कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर ले लेते हैं 1/7 प्लस 4√3। अब इसे कैसे करेंगे आप, 4√3 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कैसे यहाँ पर करेंगे। तो 1/7 प्लस 4√3, ठीक है, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम 7 यहाँ पर किसका, यहाँ पर वो होता है 7 का वर्ग कितना होता है, तो देखते हैं हम 49 होता है। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 4√3। क्या इसे हम होल स्क्वायर में भी ऐसे रख सकते हैं, तो ये हमारा किसका मान हो गया, ए का हो गया, और ये हमारा यहाँ पर बी का मान हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ये यहाँ पर क्या कितना था हमारे पास 49, और यहाँ पर कितना हो गया है 49, और इन दोनों का जब देखते हैं यहाँ पर तो 16, ये हो गया 49, और यहाँ पर कितना निकल के आया 16, और यहाँ से 3 निकल के आया 3√3। यहाँ पर कितना होगा, √3 इंटू √3 3 होता है, ये हमने यहाँ 3 कर दिया। अब यहाँ पर ये कितना हो गया 48 हो गया ये। तो यहाँ पर कितना बचा, अब 49 में से ये 48 गया तो हमारे पास 1 बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बचा, अब हमारे पास 7 माइनस 4√3, ये वाला 7 माइनस 4√3 अपॉन में यहाँ पर क्या हो गया, ये तो सब यहाँ हमारा 1 हो गया, इसलिए अपॉन में हम 1 लिखे या ना लिखे वो तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। आपको आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 का यहाँ पर देखा तो 7 7 49, तो ये हो गया 49, और यहाँ पर 4√3। अब यहाँ देखते हैं ये 49 यहाँ राइट कर दिया, और ये 4 चौक 16, और यहाँ पर 3 निकल के आया, ये 48 हो गया, और यहाँ पर हमारा 49 में से 48 गया तो हमारा 1 बचा, इसलिए हम अपॉन में यहाँ 1 लिखेंगे। ये तो हमारा नहीं लिखा मैंने क्योंकि आंसर हमारा यही रहेगा। और फिर यहाँ पर जब हम ऊपर ले जाते हैं तो मैंने यहाँ पर मान को यहाँ पर ऐसे कर दिया 7 माइनस 4√3। ठीक है, और देखते हैं आगे हम। तो यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं अब आपको आसान ट्रिक से दिखाती हूँ। जैसे एकदम एक लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 1/11 प्लस 6√2। इसे हम कैसे करेंगे डायरेक्ट सोल्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं 11 का वर्ग कितना होता है। तो यहाँ देखेंगे 11 का कितना होता है 121 होता है 121। अब देखेंगे हम 6 का कितना होता है तो 36 होता है, और ये 2 का क्या निकल के आएगा भाई, √2 का 2 निकल के आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास बचा 121, और यहाँ से कितना हो गया 72। ठीक है, अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर बचा हमारे पास 49। अब यहाँ से देखते हैं हम 11 माइनस 6√2 हो गया। अब यहाँ पर से प्लस का हमने यहाँ क्या कर दिया, ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, और अपॉन में कितना आया हमारे पास 49 आया। आप डायरेक्ट इसे यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हो इस ट्रिक से। देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पर 11 का वर्ग करा, फिर 6 का, और √2 का, √2 आ गया, फिर 121 में से 72 माइनस कर दिए 49 हमारा यहाँ पर ये नीचे यानी अपॉन में आ गया 49, यही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन आगे हम। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6।
तो इसका कैसे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6, ठीक है, ऐसा है हमारे पास। जब हम इसका ऊपर यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब नीचे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, ये कर दिया प्लस नीचे भी। अब यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ इसे मान लेंगे हम a। यहाँ सूत्र कौन सा बताया था ऊपर, a प्लस बी a माइनस बी वाला देखा था ऊपर। अब यहाँ पर कौन सा देखना पड़ेगा हमें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल a प्लस बी। कैसा रहता है वो सूत्र, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम इसे a मान लेते हैं और यहाँ पर इसे क्या मान लेते हैं, b। तो यहाँ जब a और b हमने मान लिया, अब ये हमारा यहाँ से सूत्र में हम देखेंगे तो कौन सा सूत्र हमारा यहाँ पर चलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले सूत्र हम यहाँ पर कैसा यहाँ डालेंगे। क्या लिखेंगे जैसे सूत्र, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर हम ये सूत्र में यहाँ पर मान पुटअप करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखते हैं a प्लस b प्लस 2ab, मतलब 2 और ab यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले a क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास, 7 हो गया, b क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखते हैं 2 और यहाँ पर ab मतलब a और b दोनों कितना हो गया, 6 6 36 और 6 7 42 हो गया। ये यहाँ पर a था, a 7 और b था 6 और यहाँ पर 2 क्या रख दिया यहाँ पर, ये तो सूत्र का मान है और दोनों का हमने यहाँ पर ये कर दिया 42 हो गया। अब क्या बचा है नीचे, तो ये हो गया 7 माइनस 6 हो गया, 7 माइनस 6। अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं कितना हो गया, 13 प्लस 2 √72। अब नीचे क्या बचेगा, 1 तो हमारा हो गया इक्वल में ये। तो अब हमारे पास क्या बचा, 13 प्लस 2 √42, ये रहा हमारा आंसर। और यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, √8 माइनस √7, ये क्वेश्चन है। अपॉन में क्या कर देते हैं, √8 प्लस √7। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं a हो गया एक, तो इसे हम a मान लेंगे और इसे मान लेंगे b। तो क्या a और b में देखते हैं क्या रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं a² प्लस b², क्या था हमारा सूत्र, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसमें देखते हैं मान, और हमारे पास a यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर मान रख के, इसमें ये हो गया 8 प्लस 7 हो गया माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 2ab, मतलब ये हो गया 7 7 49 7 8 56, दोनों का यहाँ पर हमने देख लिया गुना, तो ये हो गया 56। अपॉन में यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 8, √8 का तो 8 ही आएगा और 7 का यहाँ पर 7 कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, तो ये हो गया 15 माइनस 2 √56। अपॉन में क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये 1 को हम यहाँ पर नहीं लिखे तो भी ये हमारा, क्योंकि 1 अगर लिखे ना लिखे एक ही बराबर है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ अब क्या बचा हमारे पास, 15, ये 2 बचा है माइनस 2 √56 है। तो यहाँ पर इसे कैसे तोड़ेंगे, तो देखते हैं 15 माइनस 2 इंटू 2 √14 कर सकते हैं इसे, 14 दूनी 56। हमने यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा हमारे पास, 14 बचा है। अब इसे हम कर देते हैं 15 माइनस 4 √14, ठीक है। इस तरीके से भी हम, अगर कोई हमारे पास बड़ी संख्या है रूट के अंदर, तो उसे हम यहाँ पर इस तरह से करके लिख सकते हैं। 14 दूनी 56 हो गया हमारा। आगे यहाँ पर आपको समझ में ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों को ऐसी, जैसे यहाँ पर लेते हैं हम √10 माइनस √9, अपॉन में ले लेते हैं √10
प्लस रूट 9। ठीक है, अब ये यहाँ पर ए बी वाला सूत्र लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम इसे, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए और बी दोनों का ये प्लस करना है, तो ये हो गया 19। डायरेक्ट यहाँ हम सॉल्व करते हो, ए बी हो गया 19 माइनस 2ab बोला है, तो ये ए बी, ए और बी का जब गुना करेंगे तो ये यहाँ 90 हो जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ 90 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया, और नीचे क्या हुआ, यहाँ 10 है और यहाँ 9 है, तो ये तो हमारा 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 1 हो गया, मैं 1 को यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ। फिर इस 90 को, जिसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी करा था, वैसे ही हम इस 90 को भी यहाँ पर तोड़ेंगे सबसे पहले। तो इसे कैसे कर सकते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं इसे। हाँ, 9 और 10 यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या मैं 3 बाहर निकाल सकती हूँ? हाँ, मैंने 3 यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब अंदर हमारे पास क्या बचा, 10 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो रहा है, तो ये 19 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 था ना अभी, तो ये 2 को राइट कर दिया, मल्टीप्लाई 3 रूट 10। ठीक है, ये हो गया रूट 10 वाला, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से 19 माइनस 6, ये हो गया 6 रूट 10। ठीक है, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। और आगे सॉल्व करते हैं हम कुछ ऐसी क्वेश्चन। अब देखते हैं हम यहाँ पर, तो आप इसे निकाल ही सकेंगे। देखते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर करके सॉल्व। यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3, ये कर दिया क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ए बी का यहाँ मान लिख लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो क्या था ए बी। सबसे पहले हम ए बी को यहाँ जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कितना हो गया, 7 8 9 10 हो गया, तो ये कर दिया 10। अब क्या था, 2ab था, तो 2 को सबसे पहले राइट कर देते और ए बी मतलब दोनों का यहाँ पर गुना कर देते थे, तो कितना हो जाएगा, रूट में कितना होंगे 21 अपॉन में यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3। कितना बचा यहाँ पर इन दोनों में, तो 4। अब यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, तो 2 हम जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर 10 है, तो हमने यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा अब हमारे पास 5, प्लस यहाँ से जब 2 निकला है तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, अब सिर्फ 21 बचा है, रूट में बचा है हुआ है, बाय 4 है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, हाँ, ये 2 से ये 2 टाइम में ये कट गया हमारा। अब कितना बचा यहाँ पर, 5 प्लस रूट में 21 बाय 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे 7 प्लस 4 रूट 3। अभी हमने इतने बेसिक्स से यहाँ पर इसलिए देखा ताकि आप इस क्वेश्चन के लिए, कि इन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। जैसे यहाँ पर हम इनको देख के हमें सबसे पहले तो सूत्र की याद आती है कि सूत्र कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम सूत्र यहाँ पर देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया प्लस का। और माइनस का कैसे रहेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस में सिर्फ यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसे देखते हैं, तो कैसा होगा ये, यहाँ पर क्या 4 के हम यहाँ कुछ कर सकते हैं क्या, 4 को 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड, तो 2 दूनी 4, ये कर देते हैं इसे, ये 4 हो गया। और यहाँ से क्या बचा अब हमारे पास, ये रूट 3 बचा है, और क्या बचा, ये रूट 3। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो 7 प्लस 4 रूट 3, यहाँ पर क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ऐसा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? हाँ, तो इससे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ मान देखते हैं कि ये किसका है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देखते हैं। यहाँ लिखते हैं साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या रहेगा हमारे पास, ये 7। ये क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। अब 2ab क्या रहेंगे यहाँ पर, 2ab हम मानेंगे 4√3 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2ab क्या है, 2ab, तो यहाँ पर 2ab इक्वल, ये इसको कर लेते हैं हम यहाँ से अब, तो 2√2 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इस 2 से इस 2 को हम काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, a इक्वल 2 एंड b इक्वल, और b इक्वल कितना बचेगा, √3। क्लियर। अब a इक्वल 2 बचा है और b इक्वल हमारे पास √3 बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं हम, सबसे पहले इस सूत्र में हम यहाँ मान रखते हैं, तो क्या है हमारे पास, a क्या है, कौन से सूत्र में मान रखना है, प्लस वाले में रखना है हमें सबसे पहले। तो इस प्लस में रखते हैं हम, तो हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, और ये हो गया b। ठीक है, अब यहाँ इसे देखते हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ से 3, इस स्क्वायर से रूट हमारे पास गया, तो यहाँ 3 बचा हुआ है, और ये कितना हो गया, तो 4 और √3, और यहाँ कितना हो गया, तो ये हो गया 7 प्लस 4√3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ये √3 का यहाँ पर हमने चेक करके देखा। अगर आपको कभी भी ऐसा करना हो तो आप कैसे यहाँ पर करोगे, रीचेक करना हो, मतलब आपको बहुत जल्दी यहाँ रीचेक करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर, तो ये सबसे पहले इस जो संख्या है हमारे पास, उस संख्या में हम सामने की संख्या का गुना कर देंगे, और जो संख्या पीछे है उसको हम जोड़ देंगे उसमें, तो हमारा वो आंसर निकल के आ जाता है। आइए हम यहाँ पर एक छोटी ट्रिक से देखते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, √9 प्लस 4√5, ये हमारे पास है। तो इसे हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर अभी देखा था, कैसा देखा था, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा निकल के आया था, तो ये किसका मान यहाँ पर निकल के आया था, हमारा 2 प्लस √3 का ये मान हमारा यहाँ निकल के आया हुआ था। ये किसका मान निकल के आया हमारा, तो 2 प्लस √3 का ये मान हमारा यहाँ पर ऐसा निकल के आया था। अब हम अगर ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं, तो उन्हें जैसे यहाँ पर ले ली हमने 9, और क्या हो गया हमारे पास, प्लस में 4√5 है। तो इसे कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम 4 के यहाँ पर गुणनखंड देखते हैं। तो 4 के कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 पार्ट में से, तो ये 2 दूनी 4 होता है, तो ये हो गया 2, और प्लस में हमारे पास यहाँ क्या है, अब √5 है, प्लस √5 है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ऐसा 2 और √5। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूट के पास की जो संख्या है, उस संख्या का हम गुना कर देंगे, या उस संख्या को यहाँ पर हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, तो 2 प्लस √5 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 2 प्लस √5, ये ऐसा निकल के आया यहाँ पर, 2 प्लस √5 हो गया। और यहाँ पर दूसरी संख्या जैसे हम देखते हैं, ये तो हमारी एक छोटी संख्या हुई थी। अब यहाँ पर जैसे हम एक बड़ी संख्या लेते हैं, उसे कैसे करेंगे, तो रूट में 41 ले लिया हमने, -12√5। ये है हमारे पास जब संख्या, तो इस 12 को हम सबसे पहले 12 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6। सबसे पहले हम छोटी संख्या को इधर ही लिखेंगे, और बड़ी संख्या जो है उसको हम रूट वाली संख्या के पास लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +√5 हो गया ये। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 6 माइनस, क्या बचा है, 6 माइनस √5 बचा है। यहाँ पर प्लस था, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या बचा हमारा, माइनस हो गया ये। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर माइनस में आएगा यहाँ पर।
यहाँ पर हमारा कौन सा वाला सूत्र भी लगेगा, a माइनस बी वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पर प्लस है तो जब गुना होके ऊपर संख्या जाएगी तो ये हमारी यहाँ पर माइनस में हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर माइनस में होंगे हमारे आंसर। अब देखते हैं आगे हम और संख्या का। जैसे यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं √7 + 2 √10। इसे यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इन तीनों को। यहाँ तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 2, और ये स्टेन को, इस 10 को आप कैसे करेंगे, तो इस 10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √5 एंड √2 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इस 5 को, 5 √5 का यहाँ पर क्या होगा, निकल के आएगा 5, और इस √2 का यहाँ पर हमारे पास 2 निकल के आएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 7 निकल के आता है, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर हम ऐसे रीचेक भी यहाँ करके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी और यहाँ पर संख्या देखते हैं, जैसे और दूसरी संख्या लेके, तो √5 + 2 √6, इसे कैसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस 6 का देखते हैं। तो इस 6 का मैं ले सकती हूँ √2 एंड √3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारे पास 2, और यहाँ से क्या निकल के आएगा 3। इन दोनों को हमने देखा तो ये हमारा 5 हो गया, यही हमारा यहाँ पर ये ठीक है कि आंसर हमारा आ रहा है या नहीं। इन दोनों का, पीछे वाली दोनों संख्याओं का अगर ऐसा निकल के आ रहा है सामने वाली संख्या, तो ये हमारा मतलब राइट आंसर होगा। और देखते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या, ये तो हुई हमारी कुछ रूट में ऐसे इजी स्टेप। और देखते हैं आगे हम यहाँ पर, तो ठीक है, अब देखते हैं हम आगे बड़ी स्टेप्स यहाँ थोड़ी सी। तो ये अगर x का मान दे दिया आपको, कैसे, x का, यदि x इक्वल रूट में 7 + 4 √3 हो, तो x + 1/x यहाँ पर आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस x का देखते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा x, और यहाँ पर से क्या देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 दूनी 4 होता है, तो ये हमने 2 + √3 कर लिया यहाँ पर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं क्या, 1/x, ये हो गया हमारा 1/x इक्वल 1/2 + √3, ठीक है। इसको यहाँ पर कैसे लिख दिया, 1/2 + √3। अब यहाँ पर इसको अगर ऊपर ले जाते हैं या और हम यहाँ पर इसको जमा के देखते हैं, सबसे पहले इस यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 2, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और इन दोनों में क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे क्या हो गया, माइनस हो गया पूरा। और यहाँ पर जब हम माइनस वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 - √3 अपॉन में क्या हो गया, 1 हो गया पूरा, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर x में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हो गया 2 + √3 हो गया है, ये हमारा x यहाँ क्या हो गया था, 2 + √3 हो गया था। जब हमने इसको ऊपर ले गया तो ये हमारा यहाँ माइनस में रहा, तो ये माइनस का यहाँ पर 2 - √3 अपॉन में क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं हम 2 प्लस क्या बचा, √3, 2 + √3 प्लस 2 - √3, x क्या था हमारे पास, 2 + 3 था, तो सबसे पहले ये 2 + 3 को लिखा, और हमारे पास क्या निकल के आया, तो ये निकल के आया 2 - √3, तो ये लिख दिया मैंने 2 - √3। ये यहाँ पर हमारे पास प्लस में है और ये माइनस में, इसलिए इनको काट दिया हमने, और हमारे पास क्या बचा अब सिर्फ 4, ठीक है। x + 1/x के मान निकालने के लिए आए, तो आप इस तरीके से इससे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं और ऐसी संख्या, x इक्वल √7 प्लस, यहां जैसे हम मान लेते 5 ले लेते, नहीं तो 5 + 2 √6 हो, तो x + 1/x यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो x सबसे पहले हमारा यहाँ देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3, क्या हो जाएगा यहाँ √3, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3 और √2 हो गया ये। तो यहाँ से हम ले लेते हैं √3 + √2, और क्या रहेगा, माइनस में भी रहेगा, तो ये ले लिया हमने √3
माइनस √2। ठीक है, ये तो हमारे √3 और √2 का हो गया। यहाँ क्या क्या निकाल के आया था हमारे पास, ये तो 2 बचा हुआ था इधर, एक ये 2 अलग है और इन दोनों को हमने यहाँ पर तोड़ा तो ये √3 और √2 आए थे, यही हमारा यहाँ पर मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा था, 1 + x + 1/x। ठीक है, यही पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे कि यहाँ हमारे पास क्या कट रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस 2 से यहाँ पर ये 2 को हम कट कर देंगे। अब ये कितना हुआ, √3 और √3 हमारे पास दोनों प्लस में, इसलिए ये हो गए हमारे 6। और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं हम 6 को, इसलिए हमारा x का मान यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 2√3। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ऐसा निकल के आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये ऐसे ही हमारे को यहाँ पर सॉल्व करना है और क्वेश्चन ठीक ऐसे ही। तो यहाँ जैसे ले लिया x इक्वल रूट में 17 + 6√8। यहाँ कैसे यहाँ तोड़ेंगे, सबसे पहले इसे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से 2 और यहाँ कितना कर लेते हैं यहाँ, तो ये हो गया 3, 3 दूनी 6 हो गया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 को तोड़ा तो 3 दूनी 6 हो गया। अब हमारे पास 8 बचा है, तो √8 को मैंने 8 राइट कर दिया ऐसे ही। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे इसे करेंगे, तो 3 + √8 है, क्या हुआ, 3 + √8 हो गया, यहाँ 3 + √8। ठीक, यही वाली पोजीशन पे हम यहाँ भी करेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे जैसे 3 - √8 कर दिया, ये हो गया यहाँ पर ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, ये 1/x का चल रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए कट गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, 6। यही हमारा क्या होगा, x + 1/x का यहाँ पर मान होगा। आप इस तरीके से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे। आई होप आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस क्लास की PDF की लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।